प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज भी प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने हमें यह जीवन दिया है और हम आपके अनुग्रह में जीवित पाए जाते हैं। आपकी दया से हमारे कार्यक्रम के द्वारा बहुतों को आशीष मिलती जा रही है और आज भी जो वचन आपने हमारे लिए रखा है उसके द्वारा बहुतों को आशीष मिले। सब लोगों की सहायता कीजिए कि आपके वचन की गहरी बातों को सीखने पाएं। और आज जो विषय आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपता हूं। स्वर्गीय पिता, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो। प्यारे पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई कीजिए ताकि पिता जो चाहता है मैं आपके प्रिय लोगों को बता सकूं और आज की बाइबल स्टडी के द्वारा सब लोगों को फायदा हो। सबके हृदय से बात कीजिए और मेरी अगुवाई कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। तो प्रभु को महिमा देने के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए आज फिर से एक गीत के द्वारा मैं बाइबल स्टडी प्रारंभ करना चाहता हूं। मेरे लाभ की थी उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें हानि समझ लिया है। मसीह के ज्ञान के कारण सब बातों को तुच्छ समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल कर बढ़ते ही जाना। जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल कर बढ़ते ही जाना। मुझे लक्ष्य की ओर दौड़ कर मुझे लक्ष्य की ओर दौड़ कर मसीह से है एक इनाम पाना, इनाम पाना, इनाम पाना। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें हानि समझ लिया है। मेरी नागरिकता स्वर्ग की है, प्रतीक्षा मैं यीशु की
कर रहा हूँ। मेरी नागरिकता स्वर्ग की है, प्रतीक्षा मैं यीशु की कर रहा हूँ। मुझे जाना है स्वर्ग राज को, मुझे जाना है स्वर्ग राज को। तैयारी उसी की कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हें हानि समझ लिया है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, और जब हमारी नागरिकता स्वर्ग की है तो हमें स्वर्गीय बातों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय है स्वर्गीय स्थानों की आशीषें, और अगली बार हम इससे जुड़ी हुई एक और बात देखेंगे, लेकिन आज के लिए है स्वर्गीय स्थानों की आशीषें। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष मसीहियों के लिए एक बहुत ही पसंदीदा शब्द है, बहुत ही आकर्षक शब्द है। हम सब को आशीषों की जरूरत होती है। जो लोग आत्मिक रूप से थोड़े कम उत्साहित रहते हैं, या फिर आत्मिक आंखें जिनकी खुली नहीं रहती, जिनकी समझ कम खुली हुई रहती है, वे संसार की आशीषों को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हैं, आत्मिक आंखें जिनकी खुली हुई हैं, जिनकी आत्मिक समझ थोड़ी बढ़ गई है, वे लोग संसार की आशीषों के बदले आत्मिक आशीषों की चाहत रखते हैं और उन्हीं की लालसा भी करते हैं। तो आज हम आत्मिक आशीषों से संबंधित कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपका ध्यान इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 वचन पर ले जाना चाहता हूं। इफिसियों 1:3 यहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने इस स्थान पर सिर्फ आशीष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आत्मिक आशीष शब्द का इस्तेमाल किया है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीष किया है। अगर हम सांसारिक आशीषों की बातें करें तो उसकी सूची कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन में जो सांसारिक बातें देखता है वो दूसरे व्यक्ति से हो सकता है मिलती हो, लेकिन कभी कभी अलग भी होती हो, कई दफा ये अलग होती हो। हमारी सांसारिक जरूरतें अलग हैं, आपकी सांसारिक जरूरतें अलग हैं। जरूरतें और शौक की बात करें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब जरूरतों की बात करते हैं तो आशीष उससे जुड़ जाती है। तो अगर मैं अपनी सांसारिक आशीष की बात करूं तो कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग जाएगा, लेकिन आत्मिक आशीषों के साथ ऐसी बात नहीं है। इसकी बहुत ही लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी सूची है, बस चलती जाती है। और जैसे जैसे हमारी समझ खुलती जाती है, हम आत्मिक बातों को और अधिक समझने लगते हैं, आत्मिक आशीषों को और अधिक जानने भी लगते हैं। तो मैं आत्मिक आशीषों की बहुत लंबी फहरिस्त में से मात्र 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको आपने कई दफा सुन रखा होगा, कई दफा इस पर आपने विचार भी किया होगा, लेकिन अब मैं आपको इस विषय के आधार पर ये 3 बातें बताना चाहता हूं, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक आशीषों के विषय में जब वह गंभीर रहता है तो किन आत्मिक बातों की, किन आत्मिक आशीषों की चाहत रखनी चाहिए, यह मेरी समझ है। मैं अपनी समझ से आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात,
परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझने की कोशिश, ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत कम लोग गंभीर हैं। अगर मैं अपने अनुभव का इस्तेमाल करूं और 100 विश्वासियों में से मैं कहूं कि कितने लोग, 100 में से कितने लोग आत्मिक आशीषों की ख्वाहिश रखते हैं, कितने लोग परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई से समझने की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईमानदारी से जो लोग प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं 10% से भी कम लोग ही होंगे। यानी 100 में 10 से कम ही लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझने की आशीष प्राप्त करने की लालसा रखेंगे। और मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग उन 10% लोगों में होंगे, क्योंकि हम वचन की बातें करते हैं। कभी कभी वचन की गहराई की बातें उबाऊ सी लगती हैं, हमारी समझ से ही बाहर हो जाती हैं। कभी कभी हमें आज परमेश्वर के वचन की कोई गहरी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद भी हमें वे बातें महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत रूप से कार्य करता है, और वो ऐसा कार्य करता है कि हमें उसका हाथ दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका हाथ हमारे ऊपर उठा हुआ है हमें आशीष देने के लिए। तो आज भी आप अद्भुत रूप से आशीष प्राप्त करेंगे। तो आप 100 में से 10% से भी कम लोगों में शुमार हैं। मैं इसलिए आपको उत्साहित करता हूं, और आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझने की आशीष बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आप लगातार प्रार्थना कीजिए। वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपके हृदय की अभिलाषा अगर है कि मुझे प्रभु के वचनों को और अधिक गहराई से समझना है, या आशीष मुझे दे, प्रभु समझ दे, तो अवश्य ही परमेश्वर आपको यह आशीष देगा। क्योंकि मैं भी ऐसी प्रार्थना करता था। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अधिकांश लोग सांसारिक आशीषों के पीछे भागते हैं, अगर आपके शहर के लोगों को एक मौका मिल जाए, एक बहुत बड़ा सुसमाचार प्रचार कार्यक्रम हो रहा है और एक जगह बाइबल स्टडी हो रही है, तो कितने लोग बाइबल स्टडी के लिए जाएंगे और कितने लोग उस बड़े सुसमाचार सभा में जाएंगे, आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप इस बात को गंभीर होकर के सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप किधर जाएंगे? बाइबल स्टडी के लिए जाएंगे या फिर बहुत बड़े सुसमाचार सभा में शामिल होने के लिए जाएंगे? तो परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी इच्छा के अनुसार आपकी अगुवाई करे। तो परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझने की आशीष बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग वचन की बातों को नहीं समझते, इसलिए बहुत दफा व्यवस्था की बातों से वे ज्यादा सरोकार रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम पूर्ण बातों से, परमेश्वर की सच्चाई से उनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। अगर आप किसी मसीही सभा में मसीही डॉक्ट्रिन, चर्च के डॉक्ट्रिन के ऊपर विवाद छेड़ दीजिए, बहुत से लोग अपने अपने तरीके से अपने चर्च की डॉक्ट्रिन को सही बताने के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे, लेकिन वहीं आप परमेश्वर के वचन की कही कोई गूढ़ बात को उनके सामने रख दीजिए। चलिए, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु ने कहा। तो बहुत से लोग इस विषय पर अपनी जुबान नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि उनको वचन की गहरी बातों की बहुत अधिक समझ नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम वचन को समझें। भजनकार वचन के संदर्भ में क्या कहता है, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं भजन संहिता 19 उसके 9 और 10 पद पर। 9 पद के
आधे भाग से मैं शुरू करना चाहता हूं। यहां लिखा, यहोवा की विधियां सत्य हैं और पूर्णतः धर्ममय हैं। वे सोने से, बहुत से ताए हुए सोने से भी अधिक मन भावने हैं। वे तो मधु से, यहां तक कि टपकने वाले छत्ते से भी मधुर हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों के लिए जो प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, आत्मिक रूप से जो भूखे और प्यासे हैं, उनके लिए संसार की वस्तुओं से, अब यहां जो सोना शब्द है, सोने के पीछे तो लोग पागल होते हैं। संसार के लोगों को अगर मौका मिल जाए कि जितना चाहे उतना सोना कहीं से पा सकते हैं, तो वचन के पीछे तो शायद कोई जाएगा नहीं। लेकिन जो प्रभु से प्रेम करते हैं वे वचन के पीछे जाएंगे। तो भजनकार यहां संसार की कीमती वस्तु से परमेश्वर के वचन की तुलना करता है। वो कहता है यहोवा की विधियां सत्य हैं, वे पूर्णतः धर्म में हैं। इतने सत्य और इतने धर्म में कि सोने से, यानी ताए हुए बहुत से सोने से भी ज्यादा मन भाव है। और यहां मधु शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो खाने पीने की वस्तुओं के तरफ इशारा करता है। यानी आज के संदर्भ में कहें तो खाने पीने की वस्तुओं के संदर्भ में तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं आ गई हैं बाजार में कि आज से 25-30 वर्ष पहले उनका नामो निशान नहीं था। लेकिन आज एक से एक रेसिपी है और एक से एक भोज्य वस्तुएं हैं, और जिनको खाने पीने से बहुत सरोकार है। वे खाते 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 थक जाएंगे, लेकिन वस्तुएं खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। तो खाने पीने की अच्छी से अच्छी वस्तुओं से भी ज्यादा मन भावनी है परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर का वचन। भजनकार का यह विचार है, भजनकार के हृदय के ये उद्गार हैं। अब मैं आपको भजन संहिता 119 के 72वें वचन पर आप ध्यान ले जाना चाहता हूं। यहां लिखा, तेरे मुंह की व्यवस्था मेरे लिए सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से भी उत्तम है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। ऐसा भजन संहिता 138 और उसके दूसरे पद के अंतिम हिस्से में लिखा हुआ है। उसने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। परमेश्वर ने अपने वचन को इतना महत्व दिया है। तो जब परमेश्वर की दृष्टि में उसका वचन, उसकी विधियां, उसके नियम इतने महत्वपूर्ण हैं, तो प्रभु से प्रेम करने वाले लोगों को संसार की वस्तुओं से भी ज्यादा, अपने खाने पीने की रोजमर्रा की अच्छी से अच्छी वस्तुओं से भी ज्यादा परमेश्वर के वचनों की ख्वाहिश रखनी चाहिए। और परमेश्वर के वचनों को केवल पढ़ना हमारे लिए काफी नहीं है। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और नहीं समझते, तो हमारे लिए पढ़ना और नहीं पढ़ना बिल्कुल बेकार है, एक समान है। हमें थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन उस पर मनन करना चाहिए और वचन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज किसी वचन को समझने के लिए आप प्रयास करते हैं तो आज ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। हमारा शिक्षक तो पवित्र आत्मा है। वो ऐसे समय में और इस प्रकार से हमें शिक्षा देने में सक्षम है जब हम ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैं जब किसी वचन को नहीं समझता हूं और मैं प्रभु के चरणों में आकर उसे रखता हूं, उस समस्या को रखता हूं, मैं ये वचन समझना चाहता हूं, तो कभी कभी प्रभु उस वक्त भी मुझे समझाता है। लेकिन ऐसा भी होता है
कि कभी कभी ऐसे समय में प्रभु का आत्मा बातें करता है मेरे हृदय से, जब मैं कहीं जा रहा हूं, या कभी मैं किसी काम में व्यस्त रहूं, या मैं सोने की तैयारी कर रहा हूं, मैं लेटा हुआ हूं, या इसी प्रकार के संसारिक कामों में मैं व्यस्त रहूं, ऐसे समय भी पवित्र आत्मा हृदय से बातें करता है। और जब पवित्र आत्मा बातें करता है तो हर प्रकार का संशय समाप्त हो जाता है। और तब मैं इस बात को समझता हूं कि परमेश्वर का वचन भजनकार के लिए क्यों सोने से भी ज्यादा था, कीमती था, चांदी से भी ज्यादा कीमती था, और मधु से भी ज्यादा मन भावन था। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा। कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है। मैं समझता हूं कि भजन संहिता 119 के 9 पद से सब लोग वाकिफ होंगे। ये वचन जो है वो जवानों के विषय में है, लेकिन ये हम लोगों के लिए भी उतना ही लाभदायक है। अब यहां लिखा, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे तेरे वचन के अनुसार चलने से। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति जवानी में ही अपना जुआ उठाए, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐ जवान तू अपनी जवानी में आनंद कर, मग्न रह, परंतु इस बात को याद रख कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस नामक अपने आत्मिक बेटे को ये बहुत ही गहरा सजेशन दिया, बहुत ही गहरी सलाह दी, बल्कि आज्ञा दे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो जो जवान लोग होते हैं उनके जीवन में तरह तरह की अभिलाषाएं हावी होने की कोशिश करती हैं। अब कैसे एक जवान व्यक्ति उन अभिलाषाओं से बाहर रहे, अभिलाषाओं का कैसे प्रतिकार करे, उन अभिलाषाओं के विरुद्ध वो कैसे आत्मिक संघर्ष करे कि विजयी हो। फॉर्मूला क्या है? तेरे वचन के अनुसार चलने से। कई बार परमेश्वर के वचन पर चलना बहुत ही कठिन जान पड़ता है, आसान नहीं रहता है। प्रतिज्ञा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम मांग सकते हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। ये प्रतिज्ञा भी बहुत अच्छी लगती है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा, बहुत अच्छा लगता है। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, प्रभु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रभु ने कहा। ये सारी प्रतिज्ञा बहुत ही अच्छी लगती, सच्ची हैं, लेकिन बहुत अच्छी लगती, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमसे यह कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, तो परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें पवित्र बनने की कोशिश जो करनी होती है उसमें चुनौती होती है। प्रेरित पौलुस ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध होने के लिए चुना है, तुम्हें बुलाया है। हमारी बुलाहट ही है शुद्ध होने की। तो जब हम शुद्धता और पवित्रता में आ जाते हैं तो हमारे सामने चुनौतियां आ जाती हैं। अब जवानों की बात हम छोड़ भी दें, तब भी हम ये कह सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी उम्र में वो फिसल सकता है। तो कैसे वो ना फिसले, यानी कैसे एक व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में अपने चाल को शुद्ध बना करके रख सके, उसके वचन के अनुसार चलने से। अब मैं परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर ही नहीं हूं, तो मैं उसके वचन को याद करूंगा, उसे समझने की कोशिश करूंगा, ऐसा सोचना तो बेमानी है। जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है और साथ साथ उसके वचन से प्रेम करता है, वही प्रभु के वचन को समझने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। जो सोने से भी ज्यादा, चांदी से भी ज्यादा, खाने पीने की वस्तुओं से भी ज्यादा परमेश्वर के वचन को महत्व देता है,
वही परमेश्वर के वचन को याद करने के लिए, मनन करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। और जब तक हम प्रभु के वचन को समझ करके याद नहीं करते हैं, वो हमें समय पर तो याद आएगा ही नहीं। और इसलिए जरूरी है कि हम पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर के वचन पर ही आधारित होकर के प्रभु की ओर ताकें। प्रभु के वचन को समझने की गहरी लालसा जब तक हमारे हृदय में ना हो, तब तक परमेश्वर अपनी आशीष हमें नहीं देने वाला है। इसी अध्याय के 11वें वचन को भी मैं उद्धृत करना चाहता हूं। भजनकार कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। वचन को संचित करना जरूरी। जैसे हम नौकरी करते हैं और हमें सैलरी मिलती है, तो उसका एक हिस्सा हम संचित करते जाते हैं भविष्य के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए, जरूरत के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, बेटे बेटियों के लिए हम धन संग्रह करते हैं और एक प्लान लेकर के चलते हैं। क्या प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए कोई प्लान लेकर के चलते हैं? ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संचित करने के लिए किसी योजना के तहत काम करते हैं, किसी योजना के तहत बाइबल स्टडी में शामिल होते हैं, किसी योजना के तहत हर दिन प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं। हमारे अंदर प्रभु के वचन को जानने की, समझने की, सीखने की, याद करने की एक योजना होनी चाहिए और पवित्र आत्मा को हम उस योजना में शामिल करें ताकि हम पाप ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि हम भी पवित्र रहें। तो जब तक हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे, पवित्र होने की बात तो दूर रहे, पवित्र रहने की तो बात दूर है, हम वचन में कैसे स्थिर रहेंगे? इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को समझने की आशीष के प्रति बहुत गंभीर हों। होशे 4:6 में क्या कहता है? अज्ञानता के कारण परमेश्वर की प्रजा नाश हो जाती। परमेश्वर की प्रजा प्रभु ने चुना है, बुलाया है। बुलाए गए तो बहुत है, चुने गए थोड़े हैं, प्रभु का वचन है। लेकिन जो लोग चुने गए हैं, जो लोग बुलाए गए हैं, अगर वे अज्ञान रहे परमेश्वर के वचन से, तब क्या होगा? शैतान उनको चुरा सकता है, परमेश्वर के राज्य से उन्हें बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वो तो चोर है और चोरी करने में, मार डालने में, नाश करने में उसे महारत हासिल है। यदि एक विश्वासी सावधान न रहे तो फिर तो शैतान उसे परमेश्वर के मार्ग से हटा सकता है। तो कैसे हम सावधान रहेंगे? परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा। यह आशीष हमारे लिए बेहद जरूरी है। मैं एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, भजन संहिता 119 और उसका 105वां पद। हम लोग सब जानते हैं, लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने मार्ग के दीपक और हमारे अपने पांव के लिए दीपक और अपने मार्ग के उजियाले के रूप में न रखें, तब क्या होगा? अंधियारे में हम बढ़ते जाएंगे। हम कब अंधियारे में चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए हमें बेहद चौकन्ना रहना चाहिए, बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और सावधान कैसे रह सकेंगे हम? परमेश्वर के वचन से अगर अपने आप को दूर करके रखेंगे तो सावधान नहीं रह सकते। इसलिए बेहद जरूरी है कि प्रभु के वचन को बड़ी गंभीरता पूर्वक समझने की आशीष हमें प्राप्त हो। भजन संहिता 119 और उसके 7वें पद में ऐसा लिखा है, उसके दूसरे हिस्से में, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं जो भोलों को बुद्धिमान बना देते हैं। तो परमेश्वर के वचन को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है और इसकी आशीष के लिए हमें बहुत ज्यादा
गंभीर होना चाहिए, क्योंकि जब हम इस संसार में परमेश्वर के वचन के बगैर रहते हैं, हो सकता है कि हम सांसारिक रूप से बहुत ही बुद्धिमान और चतुर हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि चतुर और बुद्धिमान लोगों को परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर के पास आने वाले को जीरो होना जरूरी है। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया, उसने निर्बलों को चुन लिया, जो है ही नहीं उनको चुन लिया, ताकि बुद्धिमानों को, बलवानों को और जो हैं उनको वो व्यर्थ ठहराए। तो परमेश्वर के सामने कोई व्यक्ति अपनी सांसारिक चतुराई से जाकर के क्या करेगा? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हम परमेश्वर के सामने शून्य होकर के ही जाएं, ताकि वो हमें अपने मार्ग के विषय में समझा सके और हम आत्मिक दृष्टिकोण से बुद्धिमान बनते चले जाएं। जब हम आत्मिक दृष्टिकोण से बुद्धिमान बनेंगे तो शैतान की हर युक्ति को समझ सकते हैं, उसके जलते हुए तीरों को समझ सकते हैं, उसके आक्रमण को हम समझ सकते हैं, उसके आक्रमण की गंभीरता को हम समझ सकते हैं। और इसीलिए प्रभु हमें बुद्धिमान बनाना चाहता है आत्मिक रूप से, जैसे कि उसने मत्ती 7 और 24-25 में ये बात बताई है कि जो व्यक्ति प्रभु के वचन को, परमेश्वर के वचन को, जीवन के वचन को सुनता है और उसे समझता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, लेकिन वह घर नहीं गिर पाया क्योंकि उसकी नींव जो थी चट्टान पर थी। और यह चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे प्रियो, हम इस बात में बहुत ही गंभीर रहें। जो प्रभु के वचन को सुनता है और उसके वचन को समझता, वही प्रभु के वचन पर चल सकता है। तो हम इस बात को समझें कि हमें प्रभु के वचन को समझने की आशीष प्राप्त करना क्यों जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम आत्मिक कंगाली में जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत से लोग हैं, दावा तो करते हैं कि वे प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे आत्मिक रूप से कंगाल हैं। और आत्मिक कंगाल क्या कर सकता है? प्रभु के राज्य में वो खुद स्थिर नहीं है, वो दूसरों की सहायता कभी नहीं कर सकता है आत्मिक दृष्टिकोण से। तो आत्मिक दृष्टिकोण से हमें धनी बनना है, कंगाल नहीं। हमें उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बनना है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जो वचन को सुनता है और उस पर चलता है। लेकिन बिना समझे हम कैसे वचन पर चल सकते हैं? इसलिए हमें समझने की आशीष प्रभु से प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में आंधियां आएंगी, तूफान आएंगी, मेघ को तो बरसना ही है। और जीवन में जो समस्याएं आती हैं कभी बता करके नहीं आती हैं, अचानक सब कुछ हो जाता है। अभी सब ठीक है, अभी बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना हमने नहीं की। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से ऐसा होता रहता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को समझने की आशीष से भरे हुए हैं तो हम प्रभु के वचन की गहरी बातों के द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति को समझ सकते हैं, आशा में आनंदित हो सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। दूसरी बात है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को समझने की आशीष। मेरी जानकारी में, मेरी समझ में ये बहुत बड़ी आशीष है, बहुत ही महत्वपूर्ण आशीष है। और अगर आप इसके प्रति गंभीर नहीं हैं तो आपको गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अधिकांश मसीहियों के जीवन को देखने पर ऐसा समझ में आता है कि वे परमेश्वर की इच्छा के महत्व को नहीं जानते। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना क्यों जरूरी है वे नहीं समझते। वे विश्वास करते हैं
परमेश्वर पर, प्रभु पर, परमेश्वर से प्रेम भी करते हैं, परमेश्वर की महिमा करने की लालसा भी रखते हैं, लेकिन स्वर्गीय इच्छा को जानने की लालसा उनके अंदर नहीं रहती। और जब लालसा नहीं रहती है तो परमेश्वर यह आशीष किसी को देगा नहीं। तो जब प्रभु की इच्छा को जानने की आशीष नहीं रहती है तो होता क्या है, जहां उनको बाएं चलना चाहिए वहां दाएं चल जाते हैं या सीधे चल जाते हैं, जहां उनको सीधे जाना चाहिए वहां वे बाएं या दाहिने मुड़ जाते हैं। तो कई मसीहियों के जीवन में यह समस्या आती है, और हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। किसी भी बात का निर्णय जब हम लेते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन परिणाम तो देखने को मिलता ही मिलता है। तो जब हम कोई निर्णय लेते हैं और प्रभु की इच्छा को जाने बगैर ले लेते हैं, तब होता क्या है कि कहीं ना कहीं जाकर के तो हमें फंसना ही है। मैंने बहुत कम ऐसे विश्वासियों को देखा है जो इतना नम्र और दीन हो कि प्रभु के चरणों में आकर के फिर प्रार्थना करने लगे कि मैंने गलती की है, मैं वापस आपकी इच्छा पर जाना चाहता हूं, मैं फिर से आपकी इच्छा के अनुसार निर्णय लेना चाहता हूं। ऐसा मैंने बहुत कम मसीहियों को देखा है, उंगलियों में मैं गिन सकता हूं। तो पर्याप्त नम्रता और दीनता के अभाव में उनके अंदर में पश्चाताप की भावना ही नहीं रहती। उनका हृदय कहेगा नहीं भाई तुम सही हो, अच्छा ठीक है थोड़ी परेशानी हो रही है लेकिन चलते जाओ। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु कितना व्याकुल था, यह हमारी कल्पना से परे है। अगर आप लूका 22वां अध्याय उसका 44वां पद पढ़ेंगे तब यहां लिखा है, यीशु व्याकुल होकर आग्रह पूर्वक प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना रक्त की बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। और प्रभु की प्रार्थना क्या थी, मैं ऊपर भी पढ़ना चाहता हूं 42वां पद। यहां लिखा है, हे पिता यदि तू चाहे तो इस प्याले को मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद क्यों इतनी व्याकुलता के साथ प्रार्थना की? क्योंकि जो क्रूस उसे उठाना था, जो परिस्थिति उसके सामने थी, पीड़ाओं का जो सागर उसके सामने था जिसे वो पीना चाहता था। यहां प्याला की बात की गई है, लेकिन वो प्याला पीड़ाओं का समुद्र था। संसार के सब लोगों की पीड़ाओं को उसे पी लेना था। प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था, अभी भी है, उसकी यह प्रार्थना थी। तो उसके लिए यह समय बहुत ही कठिन था। अब हम जो प्रभु के प्रेम को जानने लगे हैं, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी ही परिस्थितियां आती हैं। यदि हम प्रभु की इच्छा के महत्व को नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में भी कई परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी कि हमें ऐसा लगेगा कि यह कठिन मार्ग है, इस पर मैं नहीं चल सकता हूं, मुझे एक शॉर्टकट अपनाना चाहिए, एक अच्छा मार्ग अपनाना चाहिए। ये साफ सुथरा मार्ग दिखाई दे रहा है, समतल मार्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही होती है। तो प्रभु यीशु के सामने तो बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, और उन तमाम परिस्थितियों को किस प्रकार उसे सताया जाएगा, इन सारी बातों को वो तो पहले से जान रहा था, इसलिए बहुत कठिन परिस्थिति थी। और इसीलिए वो आत्मा में इतना ज्यादा व्याकुल था कि उसका खून और पसीना एक होकर के भूमि पर बूंद बूंद करके गिरता जा रहा था।
हम लोग ऐसी वेदना को सह नहीं सकते और इसीलिए प्रभु हमारे आगे आगे गया और परमेश्वर हमारा बोझ उठाने को तैयार है। वचन में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? हर परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएं। योना का उदाहरण अगर आप लें तो आप क्या सीखते हैं? योना से परमेश्वर ने कहा कि नीनवे को जा और वहां प्रचार कर, मन फिराव का प्रचार कर। लेकिन योना ने अपनी इच्छा का इस्तेमाल किया और तर्शीश को भाग जाने के लिए वो प्रयत्नशील हो उठा। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि तर्शीश के मार्ग में तर्शीश पहुंच भी नहीं पाया और तर्शीश के मार्ग में ही उसके जीवन में ऐसी समस्याएं आई कि उसको परमेश्वर की सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो परमेश्वर से भाग रहा था उसे परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने बहुत ही निकट होकर के मृत्यु को देखा, मृत्यु के बहुत निकट होकर के उसने कुछ समय व्यतीत किया, कुछ घंटे व्यतीत किए। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से भी होकर के गुजरूं तो अभी हानि से न डरूंगा, ऐसा भजनकार ने भजन 23 में तो कहा। लेकिन योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था। आज हम इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग ही नहीं सकते, क्योंकि भजनकार ने भजन 139 में यह बात बताई है। अब योना को संभवतः यह बात मालूम न रही हो या क्या स्थिति थी योना की मानसिक रूप से, ये हमें नहीं मिलता है, लेकिन वह परमेश्वर की उपस्थिति से भागना चाहता था। तो अगर आज हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ाना चाहता है, किसी योजना के तहत या किसी जिम्मेदारी के लिए हमें तैयार करना चाहता है और इसके लिए वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा का पालन करें, और उसकी इच्छा हमें शुरुआत में बहुत ही कठिन जान पड़ती है। जैसे योना को जान पड़ी परमेश्वर की इच्छा बहुत ही कठिन है और उसने प्रयास किया कि परमेश्वर की उपस्थिति से ही भाग जाए। तो आज जो योना की परिस्थिति को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु की व्याकुलता के विषय में नहीं जानते कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, यह प्रार्थना प्रभु यीशु ने कितने व्याकुल होकर के कहा, तो हम भी अगर ऐसी स्थिति में है कि हम इन बातों को नहीं जानते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये बहुत ही कठिन है तो हम कुछ आसान रास्ता चुन लें, लेकिन ऐसा हमारे लिए हानिकारक है। बाइबल बताती है कि हमारे लिए हानिकारक है। योना को वापस लौटना पड़ा। मगरमच्छ के पेट में उसने जो घंटे व्यतीत किए उसके लिए कितने दुःस्वप्न के समान कितने दिनों तक याद रहे होंगे। हो सकता है उसने जीवन भर फिर परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश नहीं की होगी, या उसने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर की उपस्थिति से मैं भाग ही नहीं सकता हूं, कभी भी चाहेगा परमेश्वर तो मुझे पकड़ के अपनी उपस्थिति में ले आएगा, यानी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे बाध्य कर सकता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। राजा यहोशापात को जब यह बताया गया कि मोआबी और अम्मोनी बहुत बड़ी सेना के साथ उनके विरोध में आ गए हैं, उसके विरुद्ध आ खड़े हुए हैं, सीमा पर उन्होंने अपनी सेना जमा ली है, तो परमेश्वर ने उसे जो योजना बताई उसने उसका पालन किया। हालांकि उसका पालन करना उसके लिए बहुत ही कठिन था। यहोशापात अपने साथ संगीतकारों को ले गया। युद्ध की भूमि में संगीतकारों का क्या मतलब है? युद्ध की भूमि में परमेश्वर की स्तुति करने वालों का क्या मतलब है? लेकिन जब हम इस बात को समझ लें कि परमेश्वर की इच्छा ही हमारे लिए
आगे बढ़ने का आधार है, हमारे लिए सफलता का आधार है, हमारे लिए प्रभु के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का आधार है। प्रभु की परमेश्वर की इच्छा ही हमारे लिए सुरक्षा का आधार है। तो हम लगातार प्रभु की इच्छा के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। हम इस बात के लिए गंभीर रहेंगे कि प्रभु की ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। तीसरी बात है अंधकार की ताकतों पर विजयी होने की आशीष। यह भी बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि अंधकार की शक्तियां हमारे विरुद्ध हमेशा युद्धरत रहती हैं। हम जान पाए ना जान पाए, हम उसे नहीं देख सकते हैं, इस युद्ध को हम नहीं देख सकते, लेकिन एक युद्ध चलता रहता है। अभी मैं जो यहां बैठ करके आपके सामने बाइबल स्टडी प्रस्तुत कर रहा हूं, आकाश में इस बाइबल स्टडी को रोकने के लिए तरह तरह की योजनाएं चल रही होंगी, तरह तरह के प्रयास किए जा रहे होंगे। और जब यह आपके सामने आएगा, आप इसे देखेंगे, तब आपको रोकने के लिए भी तरह तरह की बाधाएं आएंगी। भाई आज नहीं कल सुन लेना, कल नहीं परसों सुन लेना, बिना प्रार्थना किए सुन लेना, चलते चलते सुन लेना। इस तरह की बहुत तरह की युक्तियां शैतान आपके मस्तिष्क में डाल सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, लेकिन हम जो प्रभु के वचन में से सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं, हम लोगों को प्रभु के वचन को सीखने के लिए गंभीर होना चाहिए और इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर जिनको इस YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सिखलाना चाहता है, उनको जो सिखलाना चाहता है उनको सीखना जरूरी है। तो बहुत से विश्वासियों को तो मालूम ही नहीं है कि अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध हमेशा युद्ध चलता रहता है। परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हमें दिए गए हैं, अगर वे हमारा साथ छोड़ करके चले जाएं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर से थोड़ा सा हट जाए, तब क्या होगा? अंधकार की ताकतें बड़े वेग से हमारे जीवन पर कब्जा करने के लिए दौड़ पड़ेंगी, झपट्टा मारेंगी। और इसलिए हमें अंधकार की ताकतों की योजनाओं को समझने के लिए, इस युद्ध के तौर तरीकों को समझने के लिए, इस युद्ध की प्रक्रिया को समझने के लिए, इस युद्ध के प्रारूप को समझने के लिए, इसकी रूपरेखा को समझने के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। और यह तभी संभव है जब परमेश्वर की आशीष, इस आशीष को हम गंभीर होकर के स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सारे विश्वासी क्यों हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं, यहां तक कि कई प्रचारक और कई प्रभु के सेवक जो बहुत उन्नत हो जाते हैं, वे भी कभी कभी फिसल जाते हैं। कई सेवकों के बारे में हम लोग सुनते हैं, अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए झोंक देने वाले लोग कई बार बैकस्लाइड हो जाते हैं। कैसे वे हो जाते हैं बैकस्लाइड? कैसे वे प्रभु की सेवा में पहले जितना ज्यादा ध्यान दे रहे थे, अब उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान की युक्तियां उनके जीवन में सफल हो गईं। और बहुत सारे सेवक, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे नबी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं या फिर शैतान की युक्तियों में फंस जाते हैं, क्योंकि वे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि अंधकार की ताकतें हमेशा उन्हें प्रभु से अलग करने के लिए, प्रभु के अनुग्रह से अलग करने के लिए उनके विरुद्ध सक्रिय हैं। हर बात में हमें प्रभु की इच्छा इसलिए जानने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, और इसलिए हमें अंधकार की ताकतों के विरुद्ध विजयी होने की आशीष प्रभु से प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14वें पद में बाइबल बताती है कि परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह के द्वारा विजयोत्सव के जुलूस में पाए जाएं।
यहां लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा विजयोत्सव के जुलूस में हमारी अगुवाई करता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? मसीह की अगुवाई में हम हमेशा विजयोत्सव के जुलूस में पाए जाएं। विजयोत्सव का जुलूस कैसा होता है? आनंद और खुशी का होता है। कोई भी व्यक्ति वहां पर अपनी कमियों और कमजोरियों को याद नहीं करता। अगर कुछ लोग जुलूस में जा रहे हैं और घर जाकर के उन्हें कुछ जिम्मेदारी पूरी करनी है, कोई महिला जुलूस में है और उसे घर जाकर के खाना पकाना है, अपने बच्चों के लिए खाना तैयार करना है, तो उसे याद नहीं रहेगा कि उसे अब घर जाकर के ये काम भी करना है, वो जुलूस में है। और अगर विजयोत्सव का जुलूस है तो संसार की बहुत सारी बातें हम भूल जाएंगे। तो प्रभु यीशु जब हमारा अगुवा है और उसके पीछे हम चल रहे हैं विजयोत्सव के जुलूस में, तो हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की समस्या और हर प्रकार की उन बातों को जो हमें भटका सकती हैं आत्मिक जीवन से, आत्मिक मार्ग से, उनको दूर करके हम केवल प्रभु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत से विश्वासी विश्वास का जीवन उद्धार के साथ शुरू तो जरूर करते हैं, क्योंकि उद्धार जो है परमेश्वर का अनुग्रह है, यह हमारे कार्यों के द्वारा नहीं है, और अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, ऐसा बाइबल बताती है। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से उन्नत होने लगते हैं तो कई दफा ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड होने लगते हैं, लापरवाह होने लगते हैं, परमेश्वर के प्रति वचन की गंभीरता कम होने लगती है, प्रार्थना के प्रति गंभीरता कम होने लगती है। हमारा जो माइंडसेट है वो आत्मिक होने के बदले धीरे 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 सांसारिकता की ओर झुकने लगता है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि हम आत्मिक शक्तियों, अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करते हैं। हम कैसे तैयार करेंगे उनके विरुद्ध? हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु की ओर ताकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति की आत्मा बचाए जाने का स्वर्ग में बहुत महत्व है। क्योंकि एक व्यक्ति की आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हम एक व्यक्ति की आत्मा के बचाए जाने को उतना महत्व न दें, एक व्यक्ति के आत्मिक रूप से उन्नत होने को उतना महत्व न दें, क्योंकि हमारी समझ सीमित है। लेकिन परमेश्वर एक एक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक प्रेम की दृष्टि रखता है। उसके लिए एक व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने जो खोई हुई भेड़ का दृष्टांत बताया, उसमें क्या बताया? 100 में से एक भेड़ खो जाती तो 99 को छोड़ करके एक भेड़ को खोजने जो चरवाहा होता है वो निकल जाता है। तो एक व्यक्ति का भी परमेश्वर के दृष्टिकोण में बहुत महत्व है। इसलिए हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से अगर देखें तो परमेश्वर की गंभीरता को हम समझ सकते हैं। हमें आत्मिक दृष्टिकोण से युद्ध के प्रभाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह बहुत ही गंभीर युद्ध है। रूस और यूक्रेन के विरुद्ध जो उनके बीच में जो युद्ध चल रहा है, उससे बहुत ज्यादा गंभीर युद्ध है यह, क्योंकि इसके आधार पर एक व्यक्ति का स्वर्ग में अनंत काल तक रहना या फिर नरक में अनंत काल तक रहना निश्चित होता है। इसलिए हमें बहुत ही गंभीर होकर के इस युद्ध को समझने की, शैतान की युक्तियों को समझने की, उसके हथियारों को समझने की, उसके आक्रमणों को, उसके जलते तीरों को समझने की कोशिश करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और इस बात की आशीष हमें मांगनी चाहिए। मैं आपके सामने 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 3 और 4 पद उद्धृत करना चाहता हूं। यहां लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तथापि हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं
परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। हालेलुया। अब आप आज की सामाजिक स्थिति को देखिए, मसीहियों के समाज की स्थिति को देखिए, कलीसिया को देखिए, बहुत सारी संस्थाओं को देखिए। कई बार हम सुनते हैं कि किसी कलीसिया में बहुत तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और लोग दो धड़ों में विभक्त हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार तो वे दो धड़ों में नहीं विभक्त हुए, वे शरीर के अनुसार चलते हुए दो धड़ों में विभक्त हो गए, क्योंकि वे शरीर के अनुसार युद्ध करने लगते हैं। और शरीर के अनुसार युद्ध करने का मतलब क्या है? अपने शरीर के अंगों को इस्तेमाल करना, सबसे ज्यादा अपनी जुबान को इस्तेमाल करना। उनकी आंखों में क्रोध के अंगारे आ जाते हैं, उनकी आंखों से क्रोध के अंगारे बाहर आने लगते हैं और हृदय उनकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और जब हृदय बाहर हो जाता है तो जीभ अपने आप बेकाबू हो जाती है, और जब बेकाबू हो जाती है तो क्या होता है? बहुत सारे परिवार, मसीहों का परिवार इसी प्रकार टूटता है। वे सोचते हैं कि हम शरीर के अनुसार ही चलें तो बेहतर है, लेकिन युद्ध तो आत्मिक है और हमारे जो युद्ध के हथियार हैं वे शारीरिक नहीं हैं, क्योंकि शैतान का जो साम्राज्य है वो भी शारीरिक नहीं है। तो शैतान के साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने के लिए तो आत्मिक हथियार चाहिए। तो आत्मिक हथियार हम कहां से लाएंगे? जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे, प्रार्थना को एक हथियार के रूप में नहीं देखेंगे, परमेश्वर के वचन को आत्मा की तलवार रूपी हथियार के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हम कैसे अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध खड़े होंगे? विश्वास को एक ढाल के रूप में नहीं देखेंगे। अपने पैर की जूती को हम ध्यान ही नहीं देंगे कि वो फट गया है, कि वो पुराना पड़ गया है या कमजोर हो गया है। तो हम कैसे अंधकार की ताकतों के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं? मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझने की आशीष प्राप्त करें कि अंधकार की ताकतों के विरुद्ध जो युद्ध है वो कितना गंभीर और कितना भयानक है। जब तक परमेश्वर किसी को समझने की शक्ति नहीं देगा, उसकी समझ खुलेगी ही नहीं, क्योंकि हम कुछ भी देख नहीं पाते, सब कुछ अंदर ही अंदर होता है। और इसलिए बेहद जरूरी है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए जो गंभीर हैं और परमेश्वर के मार्ग में जो आगे बढ़ते जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको अंधकार की ताकतों के विरुद्ध युद्ध करना ही है और जीतना है, क्योंकि उनके लिए हारने पर कोई भविष्य नहीं है। हम जब तक विजय के जुलूस में पाए जाते हैं तब तक हमारे लिए आशा है। हमारे लिए तब कोई आशा नहीं है जब हम अंधकार की ताकतों के द्वारा बांध दिए जाते हैं या अंधकार की शक्तियों के द्वारा बंध जाते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करना चाहता है। मैं इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 19 से लेकर के 23 पद के बीच 23 पद तक जो वचन है उसको पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, और उसकी सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के प्रति कितनी महान है। यह सब उसकी उस शक्ति के कार्य के अनुसार है जिसे उसने मसीह में पूरा किया, जब उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर स्वर्गीय स्थानों में अर्थात सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया। उसे सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, जो उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अब यहां जल्दी से मैं एक दो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 21वें पद में लिखा, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य और प्रभुता किसके पास है? परमेश्वर ने यह सब कुछ प्रभु यीशु को दे दिया है। अंधकार की शक्तियों के ऊपर प्रधानता,
अंधकार के शक्तियों के ऊपर अधिकार, अंधकार की शक्तियों के ऊपर सामर्थ्य, पाप के ऊपर पूरी तरह से प्रभुता। और जब प्रभु से प्रेम करने वाले लोग इस बात को नहीं समझेंगे, तब अपने आप को प्रभु के अधीन पूरी तरह से नहीं करेंगे। क्योंकि लिखा है 22वें पद में, उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया जो हम देखते हैं, अलग अलग नाम से हम कलीसियाओं को संबोधित करते हैं। इस कलीसिया की बात यहां नहीं की जा रही है, यहां उस कलीसिया की बात की जा रही है जो विश्वव्यापी कलीसिया है और पृथ्वी की कलीसिया से उसका कोई संबंध नहीं है। एक विश्वासी अफ्रीका में भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है, भारत के अलग अलग प्रांतों में भी हो सकता है। वे प्रभु यीशु की कलीसिया में है और प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले, प्रभु यीशु को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखने वाले, प्रभु यीशु के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलने वाले लोग इस कलीसिया के सदस्य हैं। जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा तो हमारा नाम इस कलीसिया में, इस पृथ्वी के कलीसिया के रजिस्टर में तो दर्ज है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उठाए जाएं प्रभु के साथ बादलों पर। तो ये कलीसिया जो है आत्मिक कलीसिया है। अब ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है, सिर है प्रभु यीशु। अब शैतान की जो शक्तियां हैं, सिर से उसके अंग को अलग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा करके दिन रात कार्य करती हैं। जब उन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर आक्रमण करना नहीं छोड़ा, शैतान प्रभु यीशु को सेवा के प्रारंभ होने से पहले ही सेवा से अलग करने की कोशिश में लगा रहा, तो हम कैसे बच सकते हैं? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस युद्ध के विषय में गंभीर हों और इस युद्ध को समझने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्नशील हूं। मैं एक और पद आपके सामने रखना चाहता, एक स्थान से मैं और पद आपके सामने रखना चाहता हूं, और यह स्थान है कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2, उसका 14 और 15 पद। यहां लिखा, और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त्र कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि व्यवस्था के द्वारा हम एक प्रकार से बंदी बने हुए थे और व्यवस्था को कोई भी मनुष्य पूरा नहीं कर पाता था। इस कारण प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने की जरूरत थी और प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। तो विधियों का अभिलेख हमारे नाम पर था और हमारे विरुद्ध था। तो प्रभु यीशु को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने हमारे सामने से उसे हटा दिया और क्रूस पर जब अंधकार की शक्तियां आनंद मना रही होंगी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु कैसे क्रूस की मृत्यु के बाद पुनः जीवित हो उठेगा, लेकिन जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया, प्रभु यीशु के द्वारा हमारे लिए विजय की घोषणा हो गई। और जब प्रभु यीशु मृत्यु के तुरंत बाद अधोलोक में उतर गया, वहां उसने घोषणा की, तो उसने प्रधानों और अधिकारियों को पूरी तरह से निरस्त्र कर दिया। उनके हथियार प्रभु यीशु ने छीन लिए। हालेलुया। अब हमारी बारी है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके शैतान के हथियारों को अपने लिए निरस्त्र कर दें। अंधकार की ताकतों के पास बहुत सारे हथियार हैं अभी भी हमारे लिए, उनके पास बहुत सारी युक्तियां हैं हमारे लिए, बहुत सारे जलते हुए तीर हैं हमारे लिए, बहुत सारे उपाय हैं हमारे लिए। अब हमारे लिए जरूरी है कि प्रभु यीशु की
मृत्यु के द्वारा हम ऐसा जीवन प्राप्त करें जिस पर शैतान का कोई अधिकार न होने पाए। हम इस विषय में जितना गंभीर होंगे उतना ही ज्यादा हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और इस युद्ध में विजयी होने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, आशीष प्राप्त करेंगे, आशीष मांगेंगे, इस युद्ध को समझने की योग्यता मांगेंगे। और तब परमेश्वर की आशीष से जब हम इस विषय में जागरूक किए जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा, अंधकार की शक्तियां ऐसे युद्ध करती हैं। अगर आप शत्रु की गतिविधियों को समझ लें, शत्रु की चालबाजी को समझ लें, शत्रु की योग्यता को समझ लें, शत्रु की कमियों को समझ लें, शत्रु के उपायों को समझ लें, तो आप उन पर विजयी हो सकते हैं। आशीष मांगिए फिर मेरे प्रियो, प्रभु आपकी सहायता करें। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद आज की स्टडी के लिए। आपने मेरी सहायता की, अपने प्रियों को आपने गंभीर विषय में शिक्षा दी। सारा आदर सम्मान आपको मिले। मैं एक एक श्रोता और एक एक दर्शक के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहने वाले लोग थोड़े जरूर हैं, लेकिन विश्वास में वे गंभीर हैं, तभी वे हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे उनकी सुरक्षा की मांग करता हूं और तीनों आशीषों को वे गंभीर होकर के अपने जीवन में प्राप्त करें, इस बात की मांग करता हूं। वे आपके वचन की गंभीरता को समझने की आशीष प्राप्त करें। वे आपकी इच्छा की महत्व को समझने की आशीष प्राप्त करें। अंधकार की ताकतों पर विजयी होने की आशीष प्राप्त करें। अंधकार के साम्राज्य की युक्तियों को समझने की आशीष प्राप्त करें। शैतान की युक्तियों को वे समझने की आशीष प्राप्त करें। उसकी गतिविधियों को वे समझने की आशीष प्राप्त करें, ताकि वे लगातार विजयी होते जाएं और आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। एक एक व्यक्ति के परिवार के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, हर व्यक्ति के परिवार को अपनी सुरक्षा दीजिए और शैतान के प्रत्येक आक्रमण से इन्हें बचाइए। हर सुनने वाले के परिवार के सदस्यों के चारों ओर यीशु के लहू का घेरा हो। पति पत्नी दोनों अगर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हों, दोनों को एक मन और एक चित्त कीजिए और विश्वास में वे आगे बढ़ते जाएं। और यदि पति या पत्नी में से कोई एक इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है और लगातार आपके वचन की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो उनके जीवन में ऐसा कार्य कीजिए, उनके परिवार में ऐसा कार्य कीजिए कि उनके पति या पत्नी जो इस कार्यक्रम से अभी अलग हैं, वे भी प्रभु के वचन की गहरी बातों को सीखने के लिए अपना हृदय खोलने पाए। हर परिवार मजबूत होता चला जाए, हर व्यक्ति मजबूत होता चला जाए, आत्मिक जीवन के प्रति और अधिक गंभीर होता चला जाए, विश्वास में दृढ़ होता जाए। मैं ये मांगता हूं प्यारे पवित्र आत्मा, एक एक जन को आशीष दीजिए, एक एक जन के आत्मिक जीवन को आशीषित कर दीजिए, हर एक की आत्मिक आंखें खोल दीजिए। हर कोई इस बात को जाने कि सोने और चांदी से भी ज्यादा, खाने पीने की अच्छी अच्छी वस्तुओं से भी ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन। और इस बात को वे अपने जीवन में उतार लाने में और अधिक सफल होते जाएं और प्रभु यीशु के प्रेम में और अधिक दृढ़ होते चले जाएं। एक एक के जीवन में आपका कार्य होता जाए, हर एक की आवश्यकताएं पूरी कीजिए। मैं उनके लिए आपको धन्यवाद देता हूं जो लगातार हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं, जो शेयर करते हैं। प्रभु उन्हें लगातार आशीष दीजिए, उनकी सहायता कीजिए। और जो कमेंट्स लिखते हैं उनको आशीष दीजिए, वे विश्वास में बढ़ते चले जाएं और आपके नाम की बड़ी महिमा हो। उनके कमेंट्स स्वर्ग में भी लिखे जाएंगे और लिखे जा रहे हैं। इस बात के प्रकाशन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जिनके कमेंट्स लिखे गए हैं, ये तो मोबाइल में देखते हैं हम लोग, लेकिन आपके अनुग्रह से ये बात आज प्रकट हो रही है कि उनके कमेंट्स स्वर्ग में भी लिखे जा रहे हैं।
इसके लिए आपको धन्यवाद देते, सारा आदर सम्मान आपको देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। एक एक को आशीष दीजिए और सारे के सारे लोग आत्मिक दृष्टिकोण से धनी होते चाहे, ऐसी आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन।